हेलो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग जीआईसी लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स मैथ्स ओके जीआईसी लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज में जिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं उनमें से आज हम लोग अलजेब्रा की बात करेंगे। ओके, तो अलजेब्रा कोई छोटा सा चैप्टर तो है नहीं, एब्रॉड है, इसलिए इस अलजेब्रा में हम लोग आज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का डिस्कशन करेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ओके। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी लास्ट ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग टू द पॉइंट क्वेश्चंस पे ही डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करते रहिएगा, उसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। क्वेश्चन पहला ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वैल्यू में फाइंड आउट करना है अल्फा टू पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू पावर n एंड बीटा टू पावर n। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली इसी इक्वेशंस को हम लोग चूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वी हैव, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो x की जो वैल्यू होगी, बाई सीरीज आचार्य फार्मूला, -2 -b, ये होती है x की वैल्यू। अगर -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 माइनस एंड प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 4 माइनस 16 अपॉन 2। ओके, ये आ जाएगा। तो यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पे अंदर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए हमें जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिलेंगी ही मिलेंगी। देन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस आई रूट 3। ओके, एंड बीटा माइनस हो जाएगा 1 माइनस आई रूट 3, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें कि जो अब यहां से ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसा है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो यहां से हम लोग पोलर फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो जो पोलर फॉर्म होगा वो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 2। ये कितना हो जाएगा, 1/2 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, आई रूट 3/2। ओके, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स यानी जो भी दिया हुआ उसको थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसका कहने मतलब 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे यही वैल्यू लिखी हुई है फ्रेंड्स। क्या है, यही वैल्यू है। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, भाग कर दिया, गुणा भाग कर दिया, तो इस तरीके से वैल्यू आ गई है। अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos π/3 एंड प्लस आई साइन π/3। ओके, इतना हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ से जो बीटा की जो वैल्यू होगी कितनी आएगी, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बिल्कुल वैसे ही होगा, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू होगी फ्रेंड्स कितनी आएगी, 2 एंड ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, cos π/3 एंड माइनस आई साइन π/3। ओके, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये अल्फा है एंड ये बीटा है। क्योंकि जब तक हम लोग इस तरह की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते तब तक ये वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते थे। इसलिए क्या करेंगे, दोनों पे अगर हम लोग अल्फा टू पावर n, जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा टू पावर n एंड बीटा टू पावर n। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फा लिखा। ओके, जब इसकी पावर n लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल n हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। बाई डी मोइट्स लॉ यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे n इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे n इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें, तो 2 टू पावर n को हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो अंदर मिलेगा क्या, cos n π/3 एंड प्लस आई साइन n π/3। ओके, एंड प्लस ये वाली वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, cos
n पाई बाई 3 एंड माइनस आई साइन n पाई बाई 3। ओके, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमें मिलेगा कितना, 2n एंड 2 cos n पाई बाई 3। ओके, यहां से ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2n+1 एंड cos n पाई बाई 3, यही वैल्यू मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 2n cos n पाई बाई 3 फाइनल रिजल्ट। आप आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लेकर के आया हूं, तो आप लोग देख करके एकदम सरप्राइज हो जाएंगे और देखते रहिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशंस दी हुई है और उस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशंस दी है। इसके जो रूट्स हैं वो किस में है फ्रेंड्स, आर इन एपी। ओके, अगर एपी में है देन कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है कि कॉमन डिफरेंस, देन कॉमन डिफरेंस कितना होगा फ्रेंड्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से दी है, अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी, यानी किस तरीके से है, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, या जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जब 3 है तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी 3 होंगे। जब 3 होंगे तो उनमें से जो भी एपी में है तो कैसे होंगे, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये रूट्स हो जाएंगे। ओके, अब जब रूट्स हो जाएंगे, इनका मूलों का योगफल क्या होगा, अगर इस तरीके से अगर त्रिघात समीकरण दी हुई है तो कितना होगा, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो होगा कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का b/a। ओके, कितना हो जाएगा, माइनस का b/a। एंड इसके बाद अगर देखते हैं, और अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, c/a। ओके, कितना हो जाएगा, c/a हो जाएगा। सॉरी, अल्फा बीटा इसकी जो वैल्यू होगी, ये सी नहीं होगी, ये यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस का d/a। ओके, ये हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे d है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इनको जोड़ देते हैं, a माइनस डी एन प्लस ए एन प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का b/a, तो माइनस माइनस से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से d कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना, 3a बचेगा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का, तो कितना आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस डी एंड a प्लस डी इज इक्वल टू कितना, माइनस का d/a, यानी कि कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से जो है d की वैल्यू जो आएगी फ्रेंड्स, तो d की वैल्यू को हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो +-3 आ जाएगी, क्योंकि d² इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस ही निकालना है d, तो यही आंसर हो जाएगा +-3। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि इफ x माइनस 1, ओके, एंड x प्लस 3, ये दिया है, आर टू फैक्टर्स ऑफ, एक इस तरीके से कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x³ प्लस ax एंड प्लस b। ओके, अब यहां पे कह रहा है देन रिमेनिंग फैक्टर, क्योंकि अब यहां पे कितने 3 है ना, कितने 3, तो इसके फैक्टर भी 3 होंगे, लेकिन यहां पे कितने दिए हैं, 2, तो पूछ रहा है रिमेनिंग फैक्टर क्या होगा। ओके, रिमेनिंग फैक्टर क्या होगा, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, कि अगर यहां से x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 0, तो यहां से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, यहां से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी इक्वेशन, जो भी यहाँ पे ये दिया हुआ अलजेब्राइक जो है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू, a की वैल्यू, कोई ना कोई एक इक्वेशन मिलेगी। ओके, मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1, देन वी विल गेट
कितना मिलेगा, अगर इसको हम लोग अगर जीरो करते हैं तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा पहला इक्वेशन मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू -1। ओके, इसको बचा के रखते हैं, -1 है। देन अगर x इज इक्वल टू -3 पुटअप करते हैं, x इज इक्वल टू -3, देन वी विल गेट -3a प्लस बी इज इक्वल टू 27। मेरी बात ध्यान सुनना, एक ये इक्वेशंस मिली हुई है, एक ये इक्वेशंस मिली है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी -7, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, एंड b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। ओके, अब इनकी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहां पुटअप करेंगे, जो लिखा हुआ है x3, तो कितना हो जाएगा, x3 माइनस a की वैल्यू -7 है, तो यहां से कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगा, एंड +6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, इतना मिल जाएगा। ये इस तरीके से एक ये इक्वेशन फॉर्मेट करेगा। अब इसके हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसके जब हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो कितना मिलेगा, x-2, फाइनली x-1 एंड x+3। और ये कौन सी कहानी रच रहा था, x-1, तो x-1 एंड x+3, जो रिमेनिंग फैक्टर होगा ये हो जाएगा आंसर। ओके, देन श्योर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक इक्वेशंस दी हुई है 2x माइनस के वाई एंड +7 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कह रहा है हैविंग नो सोल्यूशन, हैविंग फॉर व्हाट, ओके, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशंस होंगे हैविंग नो सोल्यूशन। ओके, ये तो हैविंग नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन है, अगर कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हो तो इनके हैविंग नो सोल्यूशन की कंडीशंस क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होती है कंडीशन, अगर यहाँ पे a1x एंड प्लस b1y एंड प्लस c1 ओके इज इक्वल टू 0 एंड आफ्टर दैट a2x ओके एंड प्लस b2y एंड प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से दिया है, ओके, अगर इस तरीके से दिया है, दो अगर लीनियर इक्वेशंस दिए हैं तो उनका जो है यहाँ पे एक कंडीशन बनी हुई है नो सोल्यूशन के लिए। तो बस वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग, a1 की वैल्यू है 2 एंड b1 की वैल्यू है 6 एंड सॉरी a2 की वैल्यू एंड इसकी वैल्यू k है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना दिया है, 12 दिया हुआ है एंड इज नॉट इक्वल टू 7/50। ओके फ्रेंड्स, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं, तो यहाँ से 6 दूनी 12 एंड k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं करते हैं, धीरे धीरे हम लोग चलते रहेंगे, अगर डेली 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, ओके, एक इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशंस दी हुई है x² माइनस 5x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी पावर लिखी हुई x² प्लस 4x माइनस 16 ओके इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा सरप्राइजिंग इक्वेशन लगेगी आप लोगों को। यहाँ पे कह रहा है कि इसके जितने भी रूट्स होंगे, ओके, जितने भी x होंगे उन x का क्या करें, सम ऑफ ऑल x, सम ऑफ ऑल x, ओके, सम ऑफ ऑल x, यानी वो कौन कौन से x होंगे जो इसको जितने भी इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी x होंगे उनका क्या करना है फ्रेंड्स, सम फाइंड आउट करना। ये है इसका लैंग्वेज मोटा मोटा ये है, ये जो इक्वेशंस दी हुई है इसके जितने भी x निकलेंगे, जितने भी वैल्यूज ऑफ x होंगी उनका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर यहां पे हम लोग लिखते हैं, कुछ केस बना के मैं इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे देखिएगा, लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट फॉर a टू पावर b, यानी कि कुछ भी था a टू पावर b इज इक्वल टू 1। अब पहला केस क्या है, जब b की वैल्यू 0 हो जाए, ओके, दैट मीन्स b की वैल्यू 0 हो जाए, दैट मीन्स टॉप में जो वैल्यू था, जो घात थी वो 0 हो जाए, x² प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके,
देन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, एक तो -10 होगी और एक 6 होगी। मेरी बात ध्यान सुनना। दूसरा केस कह रहा है कि जब a की वैल्यू 1 हो जाए, दैट मीन्स x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1,4 होगी। नोट डाउन करते रहिएगा एक ही चीज। फिर उसके बाद क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, जब a की वैल्यू -1 हो जाए एंड b इवन हो जाए एंड b सम हो जाए, इवन हो जाए, तो क्या होगा, x² प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जीरो के साथ साथ ये होगी क्या, ये भी इवन होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, ये भी इवन होगी। इसका मतलब क्या है कि x² माइनस 5x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 होगी और 3 होगी। नोट डाउन करते रहिएगा। बट लेकिन अगर x की वैल्यू 3 हो जाए एंड x² प्लस 4x माइनस कितना हो जाए 60, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ये ऑड हो जाए। अगर ये ऑड हो जाती है तो इसका मतलब है रियल वैल्यू जितनी भी होंगी, रियल वैल्यू किसकी, x की, वो क्या होंगी, वो होंगी कितनी, -10 होगी, 6 होगी, 1 होगी, 4 होगी और 2 होगी। इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने बाद इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी होगी, 3 होगी। यही आंसर हो जाएगा। ओके, यही आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग वीडियोज अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। कह रहा है इफ a एंड b आर द नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है, इफ a एंड b आर क्या है फ्रेंड्स, ये नेचुरल नंबर। ओके, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। सच दैट किस हिसाब से, a² माइनस b² इज प्राइम, क्या हो जाए, ये प्राइम हो जाए। ये इस हिसाब से नेचुरल नंबर है कि a² माइनस b² प्राइम हो जाए, तो इसकी वैल्यू होगी क्या, a² माइनस b² की वैल्यू होगी क्या, ये फाइंड आउट करना है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ a एंड b आर नेचुरल नंबर सच दैट a² माइनस b² इज प्राइम, देन अगर ये ऐसा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b। ओके, कहने मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कि अगर ये नेचुरल नंबर है तो प्राइम नंबर की कंडीशन कब आएगी, जब इस तरीके से होगा। क्यों, एक तो a² माइनस b² कितना लिख सकते हैं, a माइनस b एंड a प्लस b। ओके, कुछ भी हो, जब घटेगा तो इतना आएगा ही आएगा। प्राइम नंबर की कंडीशन कब होगी, कुछ भी ले लो, कुछ भी अगर हम लोग ले लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर a की वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमने 5 ले लिया और यहाँ पे कितना, यहाँ पे हमने ले लिया 3। ओके, a की वैल्यू और यहाँ पे ले लिया 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे यही वैल्यू पुटअप करेंगे, कितना होगा, 3 3 का 9, ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऑब्वियसली 5 आ जाएगा। तो 5 क्या है, प्राइम है, तो इसका मतलब ये होगा ही होगा, हमेशा इसकी वैल्यू इस हिसाब से होगी ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जो मैंने निकाला है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, पक्का आएगी, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो बस कुछ करना नहीं है, इसका कहने मतलब ये वैल्यू कब आएगी, तो यही इसकी वैल्यू होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। a प्लस b वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर दिया हुआ है तो। ओके, थैंक यू, टेक केयर। चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।